हेलो, आप देख रहे हैं फिटनेस गुरुजी टॉक्स। मैं हूं प्रेम, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज आए हम रोहन भाई के घर पे। अभी हम रोहन भाई से बात करेंगे। अभी इनकी फैमिली घर पे नहीं है, ये लोग बाहर गए हुए हैं। तब तक कुछ क्या है कि मैं जल्दी आ गया हूँ, थोड़ा सा जो टाइम दिया था उससे पहले ही मिल गया हूँ। तो हम लोग इतनी देर हम लोग रोहन भाई से बात कर लेते, तब तक इनकी फैमिली भी आ जाएगी। हम लोग फैमिली से भी मिलने वाले हैं। तो रोहन भाई, जैसे कि कल आपने कंपटीशन लड़ा परसों, तो आप अभी जस्ट 18 के हुए हैं। रोहन भाई अभी 18 के हुए हैं। रोहन भाई मुझे बता रहे थे कि वो 18 साल में अभी आए हैं, उन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया है। तो रोहन भाई से पूछते हैं उनके बारे में। सर जी, मेरा नाम पूरा रोहन रॉय है। मैंने फ़िटनेस इंडस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो 10th क्लास से स्टार्ट कर दी थी। लाइक 10th में मैं नॉर्मल घर पे वर्कआउट किया करता था और मुझे पसंद था। मैं बॉडी बिल्डर्स को देखता था, लाइक रोनी कोलमैन, आर्नोल्ड हो गया। तो वहाँ से मैं बहुत स्किनी हुआ करता था, लाइक 47-48 समथिंग। तो उसके बाद से जब धीरे धीरे करके मैं आगे गया, मतलब पता लगा मुझे फ़िटनेस के बारे में, तो लाइक पहले घर से स्टार्ट किया, फिर देन मैंने जिम ज्वाइन किया। लाइक जो फर्स्ट जिम मैंने ज्वाइन किया था वो मैं सिटी में किया था, हमारे घर से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर। तो वो एक एरिया की लोकल जिम थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत मिसगाइडेंस मिला। लाइक वहाँ पे मुझे ऐसा बोलते थे कि आप एक्सरसाइजेस के बारे में वो प्रॉपरली नहीं बताते थे। लाइक वो बोलते थे कि आपको ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, लेग्स नहीं करने हैं आपको, कि सिर्फ बाइसेप्स करो, आप चेस्ट नहीं करो, आप सिर्फ शोल्डर्स करो। डाइट्स के बारे में ऐसे बोलते थे वो लोग। अपना खुद का प्रोटीन बना के मेरे को बेचते थे, बोलते थे कि आप उसमें आप खुद का हमारा पाउडर है, इससे आप विद इन 10 डेज़ में आप गेन कर लेंगे 5 kg 6 kgs, आपकी बॉडी बन जाएगी। लाइक तो मुझे बहुत सारा मिसगाइडेंस मिला वहाँ से। फिर देन मैं वहाँ से छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने अपना जो है प्रॉपर पूरी रिसर्च करी। मेरा कोई गाइडेंस नहीं था, मेरे आगे मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है फिटनेस बैकग्राउंड से। लाइक फिर मैंने स्टार्ट किया अपने मेरे घर के पास में एक और लोकल जिम थी, सरदार जी की थी, वो बहुत फेमस है अपने वहाँ पे लोकल थी। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। लाइक वहाँ पे भी कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं था, तो मैंने रिसर्च किया अपने गूगल से, यूट्यूब से, कि लाइक कैलोरीज क्या होती है, कैलोरी सरप्लस डेफिसिट क्या होता है, लाइक मसल्स एनाटमी क्या होती है, मसल्स के नेम क्या होते हैं, हाइपोट्रोफीज क्या होती है। तो मैंने सब कुछ जो है गूगल से पढ़ा और यूट्यूब से समझा। लाइक फिर मैं 48 से सप्लीमेंट खुद का मैंने स्टैक बना के, और अपना जो नॉर्मल डाइट जो होती है घर की, उससे विद इन 2 months में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 kgs वेट गेन कर लिया। तो मेरे में रिजल्ट्स आने लग गए। देन फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है। फैमिली ने मुझे स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट किया, लाइक फाइनेंशियली, क्योंकि मैं 10th में था, स्टूडेंट था, तो मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था। तो मेरे फैमिली वालों ने अप्रॉक्सीमेटली 6-7 thousand मुझे हर मंथ देते थे, फीस मिला के जिम की। देन फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, जो मैंने गेन्स किए थे वो सब चला गया। तो उसके बाद फिर जैसे मैं 12th में आया, देन मैंने दोबारा से स्टार्ट किया अपना फिटनेस जो है अपना करियर। देन उसके बाद मुझे जिस जिम में, मैं उस जिम को मैंने छोड़ दिया सरदार जी वाली में। फिर मैं थोड़ा सा मेरे पास बजट आया तो मैं अच्छी जिम में गया। लाइक वहाँ पे एक अकेडमी है, गुरुमान सर की है, वो माईफाई करके। तो मैं जिम भी करता था, तो मुझे लगा कि अब घर वालों से थोड़ा पैसा नहीं लेते हैं, थोड़ा सा अपना खुद का इंडिविजुअल थोड़ा चालू करते हैं। तो मैंने फिर वहाँ से सर्टिफिकेशन किया अपना। देन उसके बाद मुझे फिर फर्स्ट जॉब वहीं पे मिली। तो मैंने 17 का जब मैं था, तब मैंने 12th और सर्टिफिकेशन साथ में करी थी। तो मेरी फर्स्ट जॉब लगी, मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हो गई कोरोना वाले बैच में। देन मैं फिर अपना जॉब स्टार्ट किया, ताकि मैं घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़े, क्योंकि उन पे मैं प्रेशर नहीं चाहता था। देन फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे अच्छा जॉब किया, लाइक 7 to 8 months, अप्रॉक्सीमेटली 1 year के समथिंग। देन फिर मेरा वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। फिर देन मैं लाइफ टाइम फिटनेस, एक जयपुर में बहुत बड़ी ब्रांच है, देन मैं वहाँ पे गया, मुझे वहाँ पे जॉब मिली बहुत अच्छा। फिर मैंने वहाँ से अपना जो फिटनेस इंडस्ट्री और करियर आगे बढ़ाया। देन उसके बाद 3 to 4 months मेरा निकला। फिर मुझे वहाँ पे राजेश सर मिले। देन राजेश सर के साथ थोड़ा सा मैंने काम किया, साथ में हम दोनों ट्रेनर हैं वहाँ पे। तो फिर अभी लास्ट मंथ की बात है, 31st को राजस्थान आ रहा था, मिस्टर राजस्थान। तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि कम्पीट करना चाहते हो, क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स भी गेन कर लिए थे। सब बोलते हैं मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं, जो जेनेटिकली मेरे पोटेंशियल अच्छा है। तो मैंने उसलिए फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, मेरा थोड़ा सा है, फाइनेंशियली भी मेरा है, थोड़ा हेल्प मिल रही है फैमिली से, तो करते हैं। देन मेरे पास सिर्फ 10 days लेफ्ट थे, तो उसमें मैंने जो डाइट है वो प्रॉपरली फॉलो करी, और फिर लास्ट में आते आते मैं पूरा श्रेड हुआ अच्छी तरह। देन फिर मेरे अपने क्लासिक में मैंने सिल्वर मारा है 2nd place पे। क्या बात है। मतलब भाई ने अपनी पूरी जर्नी बताई कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। 12th में उन्होंने, मतलब इन्होंने 17 की उम्र में सर्टिफिकेशन कर लिया था।
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ़िटनेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप है वो बहुत ही बखूबी निभाया। तो हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो अभी सिल्वर मेडल मारा है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो स्टेज पे जाते हैं और इतने बड़े स्टेज पे जाते हैं तो वो नेचुरल नहीं होते। क्या मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये नेचुरल पे थे? आई मीन स्टेरॉइड। जी सर, बिल्कुल नेचुरल था मैं। मुझे स्टार्टिंग से अभी मेरा ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेरा गोल नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली इस फील्ड में ही जाना है। मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, तो फर्स्ट कंपटीशन में कोई ऐसा नहीं होता कि आप सीधा डायरेक्ट गोल्ड मार लोगे या फिर आप जीत जाओगे, तो उसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका फर्स्ट कंपटीशन है, आपको ज़्यादा मतलब नहीं जाना, मतलब ज़्यादा आप मत करो कोशिश की स्टेरॉइड्स और ये सारी चीज़ें। आप नेचुरली बहुत हद तक जा सकते हो। कोशिश करो आप नेचुरल जो अपना जेनेटिक्स है उसको पोटेंशियल को हिट करने की, देन उसके बाद आप स्टेरॉइड लो अगर आपको इसी फील्ड में जाना है। तो मैंने पूरा नेचुरली किया है, मैंने कोई स्टेरॉइड नहीं लिया है। नॉर्मल जो सप्लीमेंट्स टैग होते हैं उसका और अपना कार्ब्स, वाटर और जो सॉल्ट होता है उसका थोड़ा सा मिक्सचर करके देन मैंने उसी से पूरा नेचुरल किया है। मेरा कोई स्टेरॉइड मैंने यूज़ नहीं किया उसमें। बहुत 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 अच्छा किया इन्होंने नेचुरल, क्योंकि देखिए जब हमारा 18 में हम लोग होते हैं तो हार्मोन बदल रहे होते हैं और हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत हैवी पीक पे होता है। तो आपकी बॉडी एक ऐसे लेवल पे जा सकती है अगर आपने बहुत सही डाइट ली है तो, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। साथ में एक अच्छा वर्कआउट, एक अच्छी गाइडेंस के साथ में आप वो सब एक गोल आप अपना अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो रोहन भाई ने ये हम लोग मतलब इन्होंने यूथ को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आप वो सब कुछ पा सकते हैं एक अच्छी डाइट, एक अच्छा वर्कआउट से, जो कि रोहन सर ने पाया। और ताजुब की बात देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ 18 की उम्र में इन्होंने एक सिल्वर मेडल गेन करा है, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अब हम बात करते हैं कि मतलब राजेश सर, इन्होंने बताया कि राजेश सर के साथ में इन्होंने मतलब प्रोफेशनली इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयारी शुरू की। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि उन 12 दिनों कितने 10-12 दिन उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली उनके साथ में वर्कआउट किया, डाइट शेयर की और ये सारी चीज़ें की। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपने पहले गेन किया था? नहीं सर, पहले मैंने कभी नहीं किया था। मैं नॉर्मली जो है जिम करता था, बट हाँ मुझे था कि मैं कभी करूँगा आगे जाके, तो मैं अपने आप को वैसे ही ट्रेन करता था, लाइक बॉडी बिल्डर्स को देख के और यूट्यूब सारे मतलब जितनी भी स्टडीज़ हैं उन सबको पढ़ के कि भाई हाँ मुझे एक ऐसा वर्कआउट करना है जो कि मुझे उस लेवल तक जा सके। तो बट हाँ इतना ज़्यादा मैंने कभी नहीं किया था कि डाइट को लेकर वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा चेंजेस हो गए थे, तो ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट हाँ एक्सपीरियंस जो था मुझे बहुत अच्छा मिला, मुझे बहुत सीखने को मिला इससे, तो आगे जाके वो मेरे काम आएगा। क्या आप उन यूथ को जो अभी भी इस फिटनेस के लिए आए हैं, वर्कआउट करना शुरू किया है और वो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ छोटा एक मैसेज देना आप चाहेंगे? हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आपके इनिशियल जो आप जैसे वर्कआउट स्टार्ट करते हो, अपना जिम स्टार्ट करते हो, तो बहुत सारे बिगनर्स मैं ट्रेनर हूँ तो मेरे पास भी आते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मेरे को सप्लीमेंट लेना चाहिए, BCA हो गया, अपना अमीनो एसिड्स हो गया एसेंशियल, बहुत सारी चीज़ें, प्री वर्कआउट हो गया, पोस्ट वर्कआउट ग्लूटामाइन। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि नेचुरली अगर आप जो डाइट है आपकी, जो घर का होल फूड्स होता है, लाइक जो मम्मी आपकी चपाती बनाती है, राइस बनाती है, एग्स हो गए, चिकन हो गया, इनसे भी आप बहुत हद तक बॉडी बना सकते हो। जो स्टार्टिंग के जो इनिशियल डेज होते हैं आपके 5 to 6 मंथ, उसमें आप सप्लीमेंट नहीं लो, आप बॉडी गेन करना चाहते हो, मसल गेन करना चाहते हो या वेट लॉस करना चाहते हो, तो बहुत इजीली बिना सप्लीमेंट के बन सकता है। स्टेरॉइड तो बहुत अलग चीज़ हो जाती है। तो अगर आप कोशिश करो, सबसे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डाइट, आपका डाइट, ट्रेनिंग और स्लीप। अगर इन तीनों को कॉम्बिनेशन अगर आप प्रॉपर वे से लेके चलो तो बॉडी बिल्डिंग लाइक आपको बहुत ईजी नहीं कह सकते, बट इन द सेंस आपको बहुत सिंपल लगेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस मेहनत करो, इन तीन चीज़ों को फॉलो करो। क्या बात है, मतलब इन्होंने साफ साफ कह दिया कि डाइट, वर्कआउट और रेस्ट, राइट, अब तीनों चीज़ों पे 100% अपना दो, क्योंकि इन तीनों में से किसी में भी आपने 70% दिया ना, आपकी बॉडी नहीं बनने वाली है, क्योंकि 100% डाइट, 100% वर्कआउट और 100% रेस्ट, तो ये बहुत ज़रूरी है। फाइनली रोहन भाई की फैमिली आ गई है, आप अंकल, आंटी और दीदी हैं। तो अब मैं इनसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जब ये वर्कआउट कर रहे थे और जब लास्ट कंपटीशन की फेस में 10 दिन उन्होंने डाइट की, तो आंटी को कैसा लगा? पहले तो आंटी से पूछते हैं।
कैसे लगा? देखो अच्छा तो नहीं लगा, तब बच्चा ने बोला है तो हमने बोला चलो उसके खुशी के लिए कर लेते, उसके सुन लेते, एक बार जाए तो अच्छी बात है। तो मतलब ये जब लास्ट में इसने पानी छोड़ दिया, सब चीज़ हो गई, तो आपको कैसा लग रहा था कि करने देना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, करने देना ही नहीं चाहिए। मैं तो मना ही कहा, नहीं नहीं, हमारी जान निकाल रहा था, तो वो कहता है नहीं मेरे को तो करना है, हिम्मत, बच्चा हारा नहीं है, बाप बच्चा की खुशी है, हम भी तो अब चलो आशीर्वाद दिए, चलो हो जाए तो कर पाओ तो करो। ये बहुत अच्छी बात है कि फैमिली का सपोर्ट जब हाथ साथ में होता है ना, तो मान के चलिए कि आप उन ऊंचाइयों पर जाते हैं जिन ऊंचाइयों की आपने आपने सोचा था। तो अंकल, जैसे हम लोग बात करें कि रोहन भाई जब कंपटीशन खेलने जा रहे थे, तो क्या आपने बार बार में कॉल्स किए थे इनको पूछने के लिए कि तबीयत ठीक है कि नहीं है? हाँ, थोड़ा मन में तो डाउट हो रहा है कि कैसे खाना पीना छोड़ दिया, पानी वगैरह छोड़ दिया, तो एक तो फील तो होती है। फिर मैंने पूछा बेटा खाना खा लिया, पानी वानी छोड़, तबीयत ठीक है? 1-2-3 बार पूछा था, बोले पापा फिकर मत करो, मैं ठीक हूँ। इनका कॉल आया कि ये सेकंड प्लेस गेन कर चुके हैं, तो आपको कितना खुशी हुआ? बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। फिर इसको दीदी को, उसको फिर इसकी मम्मी को मैंने फ़ोन करे बोला भाई इसने भी सेकंड मेडल मिल गया, बहुत अच्छा लगा। फिर इसको भी खुशी हो गई, फिर हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर बात कहाँ से कहाँ फैल गया। सभी खुशी है परिवार की, सब लोग खुश। बिल्कुल। परिवार का एक भी सदस्य अगर ऊंचाइयों पे जाता है तो परिवार में खुशियों की लहर आती है। तो जैसे दीदी, ये जब लास्ट फेज़ में थे तो आप इनके साथ में हमेशा थे, तो इनका मोस्टली डाइट कौन प्रिपेयर कर रहा था? आप कर रहे थे, मम्मी कर रहे थे? यूजुअली तो ये होता था कि मम्मी ही करती थी, क्योंकि मेरा भी ऑफिस का रहता है। बट कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह सुबह अगर भाई बोलता था कि हाँ आज ये मेरा दिन का डाइट ये है, तो कर देते थे हम लोग भी। और कभी कभी रात में हम मिलके भी डाइट बना लेते थे इसका, नेक्स्ट डे का, या कुछ प्रिपरेशन करने की। कभी बॉइल्ड ही खा रहा था तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। आपको अच्छा लगा कि बॉइल्ड खा रहे हैं? हाँ, ऊपर ऊपर से देख के हाँ खा ले बेटा खा ले, यही सही है तेरे लिए। कि रोहन मेरे को बता रहा था कि आप लोग इसके सामने जब लास्ट फेज में था तो आप शाही पनीर मंगा रहे थे। नहीं, वो तो घर से बना के लाए थे। पनीर तो खैर मुझे कम पसंद है, बट ये मैं कहूँगी कि जब तक इसने कंपटीशन में जब तक नहीं गया, यहाँ था, तो मैंने भी बाहर का बिल्कुल अवॉइड किया इसके सामने, क्योंकि मुझे ये लगता था कि यार मैं इसके सामने खाऊंगी तो पता नहीं इसको कैसा लगेगा। बहुत सही, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या है कि बच्चों को जिम नहीं भेजते हैं, क्योंकि 17 और ये बता रहे हैं कि ये 15-16 की उम्र में ही जिम भाग गए थे भाई साहब। तो मतलब हमारी सोसाइटी में अरे जिम जाएगा, नहीं 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 जिम मत जाओ। तो आपको कैसा लगता था कि ये जब जिम जा रहे हैं तो मतलब आप इसको अलाउ कर देते थे? नहीं, शुरू में बोल तो देता हम, जा जिम जा, कर ले जिम जा, बॉडी बूडी बना ले, सही रहेगा बॉडी में, अब जिम जाएगी बीमार नहीं पड़ेगा, अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। एक्चुअली मैंने तो मना ही किया था, क्योंकि बहुत ही छोटी एज थी, 15 ईयर्स, मतलब इतना कोई ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं आती है। तो मैंने घर वालों को भी मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है, अभी होने तो पहले 18+ फिर देखते हैं। बट नहीं, इसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा। फिर बस उसके बाद तो हिस्ट्री है। बिल्कुल, मतलब 18 की उम्र से पहले हमारी सोसाइटी में क्या है, इंडियन सोसाइटी में, कि जो मदर फादर और घर वाले होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे की हाइट ग्रोथ करे, उसका मेंटल जो है वो ग्रोथ हो, ताकि हम लोग उसको थोड़ा और अच्छा कर सके। तो जैसे अभी ये कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में है कि डब्बा मत खाओ भाई, राइट, है ना, क्योंकि वे प्रोटीन है, BCAA है, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा, तो ये चीज़ें बहुत नेचुरल है आई थिंक। तो आप जैसे आंटी, आप इसको कभी ऐसा डब्बे में देखते हो तो कभी मना करते हो कि ये मत लिया कर? मना करता हूँ बहुत। मैंने बोला बेटा रहने दे, ये चीज़ लेना मत, ये अच्छा चीज़ नहीं है, और ये खा के कोई बीमार हो जाएगी अंदर, बाबा तू रहने दे, वैसे ही खा ले, अंडा और चिकन खा ले, ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत इसको डांटता था, मैं जरूर नहीं है, छोड़ छोड़ ऐसे बोलता था इसका। मैं अंकल, आप कभी आपने कभी मना किया? मुझे तो थोड़ा पता है भाई ये चीज़ नेचुरल है, कैसी कोई बात नहीं पीने खाने में, मैंने तो मना नहीं किया। वेरी गुड। दीदी, आपने? आप मैंने आप भी तो जिम जाते हैं? नहीं, अब तो मैं आगे तो अब जाने लगी हूँ, बट मैंने हमेशा सपोर्ट ही किया है। जो मुझे पता है जो करेगा अच्छा ही करेगा। बिल्कुल। वैसे बहुत समझदार है, मतलब इस उम्र में बहुत बहुत अच्छा गेन कर रखा है इन्होंने। मतलब जब इन्होंने स्टार्ट किया ना इस इंडस्ट्री को, तभी इन्होंने सर्टिफिकेशन वगैरह सब कर लिया था। तो मतलब इनकी नींव बहुत स्ट्रांग है।
तो हम चाहते हैं कि ये और गेन करें, मतलब ये इनका फर्स्ट ना हो और आने वाले टाइम पे हम लोग वापस से दोबारा आएँ और इनके हाथ में ना एक अच्छी सी बड़ी वाली ट्रॉफी और एक गोल्ड वाला मेडल जरूर हो। तो आप लोग भी चाहते हैं ये सब? हम तो चाहते, अब तो बच्चा को ये देख के लगता है बोले नहीं आगे और जाए वो, और आगे और आगे अच्छा करे। कंपटीशन फर्स्ट कंपटीशन ही था तो हमको ये लगा कि अब यहाँ से आ जाएगा तो फिर तो हार मान लेगा ये, बट जब इस मेडल वाली बात पता चली तो सब फिर अंदर से आया कि नहीं 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 अब करने दो आगे और बढ़े और बढ़े और मेडल्स लाए। बिल्कुल।